अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर सैयद मंजूर शाह आपके सामने पेश खिदमत। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक में से है और एक्सरसाइज 20.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या मांग रहा है। कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा रूट्स हो इस इक्वेशन के, आपको मालूम है कि रूट्स आंसर को कहते हैं कि अगर अल्फा और बीटा आंसर्स हो इन इक्वेशंस के, फॉर्म द इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिनके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं, हमने उनसे क्या बनाना है, इक्वेशन। तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने इक्वेशन को लिखा कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्रीन पे भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ कंपैरिजन कीजिए कि x स्क्वायर यहाँ पर a है तो यहाँ पर x स्क्वायर क्या है, 6। तो a मेरे पास 6 आ गया, सेमी कॉलन, देन x के साथ b और x के साथ यहाँ पर क्या है, -3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, c हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, उसका फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b अपॉन a गेन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या है, -3। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि a की जगह 6 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। नाउ डियर स्टूडेंट्स, c हमारे पास क्या है, -1 है, जबकि a हमारे पास क्या है, 6। सो अल्फा इंटू बीटा जो है डियर स्टूडेंट्स 1/6 आ गया। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। उसके बाद नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने सवाल पर आएंगे। हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए उनके रूट्स हमारे पास ये अवेलेबल है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर माइनस s इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, s जो है वो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, s मेरे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी इन्हीं दोनों रूट्स को हमने सम करना है और फिर हमने उसकी वैल्यू s की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह p जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमने इस इक्वेशन के लिए p की वैल्यू निकालनी है। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं सम ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, और दूसरी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की है। इन्हीं दो डोमेन्स में रहते हुए हमने s को निकालना है। बट सिचुएशन यहाँ पर ये आई है कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, चूंकि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, मगर हम मैथमेटिक्स का जो मिजाज है उसे इस्तेमाल करते हुए कि हम इसी को चेंज करेंगे, बट इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे, एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया है कि अल्फा स्क्वायर, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर है। किसके बराबर है, 2 अल्फा बीटा के बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के बराबर है। वो कैसे,
मैं यहां पे रेड से जरा जाहिर कर रहा हूं कि अगर मैं इसी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करूं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं वापस, आपकी सहूलत के लिए मैंने लिखा था, आप यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास मैंने आपको बताया था ना इन दो डोमेन्स में काम करना है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। वही डोमेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखा कि उसमें ये दोनों डोमेन्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एस, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1/2 है। तो यहां पर हमने क्या किया, 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1/6। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर 1 और 2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/4, 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए और बीच में ऑपरेशन प्लस या माइनस है, तो उसका अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा। 4 का टेबल पढ़िए और 12 लेकर आ जाइए, तो 4 3 ज़ा 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का टेबल पढ़िए, 12 लेकर आ जाइए, तो 3 4 ज़ा 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/12। तो इसको मैं आपकी सहूलत के लिए, नाउ इसका आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, -1/12। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में s तो निकल गया है जो कि -1/12 है। अब हम क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, t निकालेंगे। नाउ अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है, रूट्स है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का p अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स को दोनों पावर्स जो थे हमारे पास 2, उनको कॉमन ले लिया और होल पावर कर दिया इसको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 1/6 अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/6 होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर डिवीजन हो रहा है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 के ऊपर आएगा तो 1, 6 के ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/36। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p क्या आ गया, 1/36। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें जो p है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, s की वैल्यू और p की वैल्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x स्क्वायर -1/12 इंटू x प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। p और s को मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद अब आगे फर्दर हम उसे मैथमेटिकली हल करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। फ्रैक्शंस हैं 2 और बीच में जो ऑपरेशन है वो प्लस का और माइनस का हो रहा है। तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा, एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम क्या आएगा, 36। क्या आएगा, 36। नाउ 12, सॉरी यहां पर क्या है हमारे पास, 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 का टेबल पढ़िए, 36 लेकर आए तो 1 36 ज़ा 36 यहां पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं वापस से मिटा रहा हूं। उसके बाद 12 का टेबल पढ़िए और 36 लेकर आ जाइए। 12 3 ज़ा 36, 36 को 12 3 ज़ा 36, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x,
36 का टेबल पढ़िए और 36 का लोग को लेकर आ जाइए। तो 36 1 सा 36, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स 36 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है किन दो रूट्स के लिए, जिनके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 पर चलते हैं। पेरेंट क्वेश्चन सेम है, यानी कि जो मेन क्वेश्चन है वो सेम है, मगर पार्ट जो है, अब जो रूट्स दिए हुए हैं, जिस रूट्स के लिए हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को मालूम करना है वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात मद्देनजर रखिए कि ये जो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के लिए रूट्स है, उनका सम ऑफ रूट्स और उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थ्रू आउट द क्वेश्चन इस इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया कि आपका वक्त को बचाने के लिए जो मेरा प्रीवियस वर्क था उसको मैंने रब नहीं किया, मगर फिर से मैं वहां पे समझाऊंगा कि डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए बी सी निकालेंगे। इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स को निकालेंगे जो कि 1 अपॉन 2 आए हैं, और इसी तरह इस इक्वेशन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकाला हम लोगों ने, 1 अपॉन 6 निकाला। नाउ डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस से मुराद सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस पी, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को निकालेंगे इन रूट्स की मदद से। नाउ सबसे पहले सम ऑफ रूट्स को निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। डियर स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शंस हैं और बीच में प्लस है, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा, एलसीएम। सो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा। इसको सम ऑफ रूट्स से मुराद एस, तो इसको अरेंज करके लिखिए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है, तो हमारे पास जो दो डोमेन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है वो भी अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन 2 है, जबकि अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन 6 है। तो दोनों की वैल्यूज आप क्या कीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 1s are 2, 2 3s are, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1। s की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, इसको आपके लिए आसान बना के लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वन अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस डिवाइड को इस फॉर्म में लिखिए 1 अपॉन 6। नाउ डियर स्टूडेंट्स जब भी मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करूंगा तो इसके बाद आने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगी। तो 1 अपॉन 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 6 अपॉन 1। क्या किया मैंने, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसके बाद आने वाली वैल्यू भी उलट हो जाएगी। नाउ टेबल पढ़िए, 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो s की वैल्यू क्या आ गई, 3। s की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, 3 आ गई। नाउ इस इक्वेशन के लिए s तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमने p निकालना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to 1 upon alpha into 1 upon beta।
तो P मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6। 1 डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 ऊपर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया है। अब हमने इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हमने मालूम किया, जिसके रूट्स हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हम इस जो हमारे पास ये जो एरिया है जो कि सेम है यहाँ तक, उसको हम नहीं मिटाएंगे, और जो डिफरेंट एरिया है जहाँ से हमने न्यू इक्वेशन के लिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने होते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के पार्ट 2 पार्ट 3 हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट 4 पर जा रहे हैं, और पार्ट 4 का जो मेन क्वेश्चन है वो भी वही है कि अगर अल्फा और बीटा के जो रूट्स है इस इक्वेशन के रूट्स हो, तो फॉर्म कीजिए एक ऐसी इक्वेशन को जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो अब हमने इन दो रूट्स के लिए बनाना है। इन दो रूट्स का सम और इन दो रूट्स का प्रोडक्ट करके हमने हासिल करना है। मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, a, b और c निकालने के बाद इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकाला जो कि 1/2 है, और इसी इक्वेशन का हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला जो कि 1/6 है। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करेंगे जिसमें x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस p है। सम चुके पहले भी बता चुके हैं कि सम ऑफ s जो है वो सम ऑफ रूट्स है और p जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब सम ऑफ रूट्स कौन से, ये जो दो अवेलेबल रूट्स है हमारे पास, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, सम, अब मैं इसको सिर्फ s लिख देता हूं, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। जब भी दो फ्रैक्शन हो डियर स्टूडेंट्स और बीच में प्लस या माइनस हो, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होता है, एलसीएम। सो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, जबकि एलसीएम क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का डोमेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अवेलेबिलिटी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की है, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऐसा चेंज करेंगे कि हमारे पास सवाल पर फर्क ना पड़े। मैं इसी क्वेश्चन में जब मैं पार्ट 2 करवा रहा था तो वहां पे मैंने इस चीज को समझा दिया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे। सबसे पहले एस आ गया, एस की जगह हमारे पास, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पर जो अल्फा बीटा है उसकी जगह हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। 1 क्या है, 2 है। सो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6 होल डिवाइडेड बाय 1/6 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि सेग्रीगेशन रहे स्टेप्स में, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, s
1/2 होल स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4 माइनस 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। डियर स्टूडेंट्स, इस होल डिवाइड को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस डिवाइड के साइन को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? उलट हो जाएगी। तो s हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले इन दोनों का, दोनों फ्रैक्शन के बीच में ऑपरेशन माइनस है, तो क्या आ जाएगा? 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, डिवाइड मल्टीप्लाई में तब्दील हो गया, और इसके बाद आने वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? उलट हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, s मेरे पास क्या आ गया? -1/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। डियर स्टूडेंट्स, 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो s मेरे पास -1/2 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन का मेरे पास s क्या आया है? -1/2 आया है, -1/2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या आ जाएगा? p। सो डियर स्टूडेंट्स, p में हमारे पास फर्स्ट रूट क्या है? अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इनटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा अल्फा से क्रॉस, बीटा बीटा से क्रॉस, तो p की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड होके लिखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, s और p की वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x² माइनस s की वैल्यू क्या है मेरे पास? s की वैल्यू -1/2 है, -1/2 पुट कर दीजिए इनटू x प्लस p। p की वैल्यू क्या है? 1। p की वैल्यू क्या है? 1। पुट करने के बाद फ्रैक्शन आ रहा है, और हमारे पास क्या है? साथ में प्लस माइनस का ऑपरेशन भी हो रहा है, तो एलसीएम लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस इंटू माइनस प्लस x आ जाएगा, यही 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 = 0। नाउ अगले स्टेप में ये 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, प्लस x प्लस 2 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिनके रूट्स हमारे पास गिवन थे। उन रूट्स को हमने क्या किया? सम किया, और उसका हमने प्रोडक्ट लिया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट 5 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का है। अगेन हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम जिस तरह बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे और पहले पार्ट में हमने किया प्री रिक्विजिट कि अपनी इक्वेशन के लिए ए बी सी निकालकर इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स और इसी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकाला। इन दो डोमेन्स में रहकर हमने काम करना है। अब जो हमारे पास इक्वेशन उन्होंने मांगी है, उस इक्वेशन का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो x² माइनस एस। एस हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ p जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। कौन से रूट्स? ये रूट्स। अब इन रूट्स को हम प्लस भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, एंड देन फिर इस डिजायर्ड फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास रूट कौन सा है? अल्फा प्लस बीटा। सेकंड हमारे पास क्या है? रूट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इन दोनों रूट्स को हमने क्या कर दिया? सम ऑफ रूट्स रिप्लेस बाय एस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1/2। दो फ्रैक्शन से बीच में प्लस का ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो अल्फा बीटा आपके पास एलसीएम आ गया, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया बीटा, प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो गया अल्फा।
नाउ डियर स्टूडेंट्स 1/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/6 है, 1/6 है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहां पर 1/2 पुट कर दीजिए। सो s इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/6 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स होल फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट्स आपको होल फ्रैक्शन भी आज हल करना सिखा देते हैं। हमारे पास ऐसा आ जाएगा 1/2 प्लस ब्रैकेट 1/2 होल जो डिवाइडेड है, होल डिवीजन, उसको मैंने इस तरह फॉर्म में लिख दिया 1/6। नाउ डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल रूल है कि इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में तब्दील कर सकते हैं और करने के बाद जो इसके बाद वैल्यू आती है उसको हम उलट लिखते हैं। सो s हमारे पास क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1। ये जो वैल्यू थी वो उलट हो गई। 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 3 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगेन मेरे पास एक फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है ऑपरेशन, तो अगला स्टेप हल करने का क्या होगा एलसीएम। सो डियर स्टूडेंट s इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 2 3 ज़ा 6, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सम 7/2 आ गया। क्या आ गया 7/2, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो s है वो हमारे पास क्या आ गया 7/2 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट ये है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय, दूसरा रूट क्या है 1/α प्लस 1/बीटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अल्फा को 1/α से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का p आ जाएगा। अल्फा इंटू 1/α से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा आ जाएगा। बीटा 1/α से मल्टीप्लाई हो गया तो बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। बीटा 1/बीटा से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, जैसे स्क्रीन पे भी आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैंसिल होने के बाद, जो कि अल्फा है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 1। सो डियर स्टूडेंट्स 1, आपने क्या किया इन दोनों का एलसीएम लिया, बीटा इंटू अल्फा एलसीएम आ गया। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और यहां पे क्या बच गया 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब इसको मजीद चलाते हैं, इस हिस्से को हम रब कर देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स p 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। दूसरी बात हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसी सवाल के शुरुआत में भी हम लोगों ने ये चीज़ समझाई थी कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर आता है। मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी मेंशन कर रहा हूँ और हमारे पास स्क्रीन पे भी जाहिर हो रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर इसके बारे में आपने मज़ीद मालूमात लेनी हो तो इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने ये डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर इसके प्रूफ को भी देख सकते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1/2 होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, ठीक। -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/6 है, जो कि ये जगह हमने मिटाई है, वहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 थी, ठीक। उसके बाद डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 और 6 कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर 1 पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 आ गया, 2 पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय। अब इस होल डिवाइडेड को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक दफा मैं इसको आप 1/4 ब्रैकेट डाल देता हूं, माइनस 1/3, इस होल डिवाइडेड को मैं क्या कर देता हूं, 1/6 में लिख लेता हूं। डिवाइड को मैंने साइन से जाहिर किया एंड देन उसके बाद 1/6 आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो क्या होता है, इसके बाद आने वाली चीज क्या हो जाती है, उलट हो जाती है। नाउ P इज इक्वल टू 2 प्लस एलसीएम लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3, 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4, डिवाइड मल्टीप्लाई में तब्दील हो गया और उसके बाद आने वाली चीज क्या हो जाएगी, उलट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एरिया को हम मिटाने जा रहे हैं ताकि सवाल और मजीद खुल सके। रिक्वायर्ड इक्वेशन भी मैंने मिटा दी है, उसको बाद में जाहिर कर लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 6 को कैंसिल कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1/2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन है, बीच में माइनस ऑपरेशन है, तो अगला स्टेप हल्का क्या होगा, एलसीएम। सो P इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमारे पास 3/2 आ गया। तो जैसे मैंने यहां पे मिटाया था उस वक्त हमने लिखा हुआ था रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन हमने बनानी थी, फॉर्म करनी थी, एक्स स्क्वायर इंटू एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को जब हमने सम किया तो सम मेरे पास क्या निकला है, 7/2, और जब हमने प्रोडक्ट लिया इन दो रूट्स का तो 3/2 आया। तो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2, फ्रैक्शन है, दो बीच में प्लस ऑपरेशन, अगला स्टेप हल का एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 है उसको अगले स्टेप में, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैनिश हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इन दो रूट्स के अगेंस्ट जो हमने फॉर्म की है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट था और जरा मुश्किल पार्ट था।